Hello बच्चों, let's read this question. The question say that predict the shape of the ammonia molecule according to Vesper theory. वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अमोनिया मॉलिक्यूल का शेप प्रेडिक्ट करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा शेप ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। इसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन के साथ में इस तरीके से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं और इसके पास एक लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब अगर जो सेंट्रल एटम जो नाइट्रोजन है, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 3 सिंगल बॉन्ड है, तो 3 सिंगल बॉन्ड का मतलब 3 सिग्मा होगा, एक लोन पेयर है। अब ऐड करेंगे इनको तो स्टेरिक नंबर 4 बनेगा और जब स्टेरिक नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन टेट्राहेड्रल होता नहीं है। तो अब इसके शेप को एक्सप्लेन करेंगे वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर दिख रहा है, ये लोन पेयर क्या करता है, इस बॉन्ड पेयर को, यहाँ पर सबसे पहले बॉन्ड पेयर समझते हैं ये क्या होगा। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। अब लोन पेयर का मतलब ये वैलेंस शेल के वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, उसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ पर 3 बॉन्ड बना है। 3 बॉन्ड बने होने का मतलब है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, तो इस तरीके से तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। 3 बॉन्ड पेयर होगा और एक लोन पेयर होगा। अब ये जो लोन पेयर होते हैं ये बॉन्ड पेयर को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। यहाँ पर कंप्रेस करते हैं यानी इसको रिपेल करते हैं, नीचे की तरफ दबाते हैं। और सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होता है वो लोन पेयर के बीच में होता है और इससे कम रिपल्सन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, वेस्पर थ्योरी का पूरा नाम होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसका मतलब होता है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा रिपल्सन में होते हैं। तो इस तरीके से अब ये बॉन्ड पेयर के बीच में तो रिपल्सन बहुत ही कम होने वाला है। तो अब ये लोन पेयर जब इस बॉन्ड पेयर को नीचे की तरफ कंप्रेस करेंगे, जब नीचे की तरफ कंप्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बॉन्ड और नीचे की तरफ दब जाएगा, तो दब जाएगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब जब शेप को बताते हैं तो लोन पेयर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर ये देखेंगे तो ये तीनों हाइड्रोजन इस तरीके से मिलकर एक पिरामिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका जो शेप होता है वो पिरामिडल हो जाता है, पिरामिडल शेप हो जाता है अमोनिया का। और इसमें जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वो हो जाता है 107 डिग्री का। इस तरीके से इसका शेप वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करते हैं। तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अमोनिया का जो शेप होता है वो पिरामिडल होता है। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।